मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आगे हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के ये सेकंड लेक्चर होगा। इसमें देखिएगा जो नोट्स और ये सब बताऊंगा, मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से आपको कभी कभार डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पहले नोट की बात कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो पहला नोट हम यहाँ पर ले रहे हैं। वैसे हमने ये आपके उस पर भेज दिया है, हमने वैसे आपके ये उस पर भेज दिया है ना, व्हाट्सएप पर दे दिया है सबको, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, यदि किसी का बच गया हो तो बता दीजिएगा। यदि यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट नोट में आपसे कहा गया कि इफ़ आपके पास क्या है, ए बी सी, तीन ये आपके पास कोई नंबर हैं और ये किसमें, जीपी में है, आर इन जीपी, और ये किस में है आपके पास, जीपी में है। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जीपी में है। जीपी में तो इनमें कुछ रिलेशन होता है, क्या होगा, बी अपॉन ए होगा, है ना। ये क्या होगा, जीपी में होते हैं तो इनमें एक रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होगा कि बी अपॉन ए कर दिया जाए तो ये सी अपॉन बी होता है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू होता है वो ए सी होता है। एक ये रिलेशन तो आपको मालूम ही मालूम है। इसके अलावा यहाँ पर एक रिलेशन ये और भी आप कर सकते हैं कि जो आपने b अपॉन ए लिखा है, यदि से a अपॉन बी भी कर दें, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये नीचे देखिएगा हमने क्या किया, a में से b ऊपर जोड़ दिया है, अंश में हमने a में b जोड़ दिया है, अपॉन इधर देखिए तो उधर भी हम क्या करेंगे, अंश में जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा। नीचे अब हम इसमें से घटा दें, a में से b को नीचे घटा दें तो इधर भी आपका ये हर में से, हर में अंश को ऊपर अंश में जोड़ा था और हर में, है ना, हर से ही अंश को हम घटा रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा ये b माइनस सी, ये दोनों इक्वली होंगे, कोई इसमें इफेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप यहाँ से लेना चाहें तो ये a माइनस बी को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए और b प्लस सी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तब भी आप ये हो सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपके पास, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इक्वल टू, ये ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। देखिए वही चीज़ निकल के आ गई, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और भी यदि यहाँ लेना चाहें तो और भी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि यदि यहाँ पर आप यही पर ध्यान रखिएगा कि यदि यही यहाँ पर a माइनस बी अपॉन, आपने क्या लिखा है यहाँ पर b माइनस सी लिखा है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी लिखा है, तो ये जो वैल्यू भी आपकी इसमें रहती है, ये कब, जब जीपी में है तब, ध्यान रखिएगा जीपी में तभी ये कंडीशन होल्ड करेगी, बाकी का होल्ड करेगी या नहीं करेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन जीपी में है तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये ध्यान रखिएगा। a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी ले लेते हैं तो ये अपॉन बी, और इसी तरह से यदि a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी ले लिया जाए तो ये आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका a अपॉन बी के इक्वल होल्ड करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेकंड, यदि हमने आपसे ये कहा कि यदि हमारे पास कोई केथ टर्म है, कोई जीपी की केथ टर्म है और एक हमने ले लिया हमारे पास पी टर्म है, एक केथ टर्म है एक पी टर्म है, ये जीपी में है, और यहाँ पर हमें टी एन यानी एनथ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो एनथ टर्म के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको दिया गया है, तब आप इम्प्लाइज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि टी एन अपॉन हम यहाँ क्या करेंगे, टी के, और इसकी पावर जो हम कर देते हैं वो क्या कर देते हैं, 1 अपॉन एन माइनस के, इसकी पावर एन माइनस के, ये कर दिया जाता है इक्वल टू। इसी तरह से जब इधर हम करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है टी पी अपॉन टी, वो सॉरी यहाँ पर टी पी अपॉन टी के, पी और के ये दिया था, ये आपको दिया था ये, और इसकी जो पावर होगी वो होगी 1 अपॉन पी माइनस के, ये बराबर आप कर सकते हैं, और ये बराबर करके आप यहाँ से आराम से टी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक हमने जीपी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये हमने आपको बता ही दिया था कि कैसे इंक्रीज करता है कैसे डिक्रीज करता है, अगले नंबर्स में यही आपका दिया गया है। आगे देखिएगा, यानी ये थर्ड नंबर में और फोर्थ नंबर में जो हमने लिए हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो जीपी हमने लिए है वो जीपी और इन दोनों में ही ली है, वो कौन सी आपने दिखाई है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये हम आपको समझा भी चुके हैं।
ये हम आपको समझा भी चुके हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। अगला नंबर देखिएगा जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर में आपका क्या है, यदि हमने यहाँ से ये कह दिया कि हमारे पास इफ कोई नंबर्स हैं, जैसे ए ले लिया, बी सी डी एंड सो ऑन, ये किसमें, आर इन जीपी, आर इन जीपी, यदि ये जीपी में है हमारे पास नंबर, तब ध्यान दीजिएगा, देन देन दे आर then they are also in continued proportion. Continued proportion कहने का मतलब यहाँ से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर a अपॉन बी हम ले रहे हैं, तो a अपॉन बी का मतलब हो जाएगा फिर b अपॉन सी इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन डी इक्वल टू, ऐसे भी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ही चलेंगे, है ना। अरे जो जीपी की प्रॉपर्टी थी उसको दूसरे वे में बस लिख दिया है, इस तरह से वे में एग्जाम में आपको लिखा मिल जाता है तो आप इसे कराइएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/r के बराबर होगा, 1/r के बराबर होगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉमन रेशियो के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। या आप कह सकते हैं कि इस तरह की ये तो कोई सीरीज बना के तैयार की जाएगी तो अपोजिट लेकर के चलेंगे फिर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगले उस पर बात करते हैं। यहाँ पर ये हमने कितने 5 नंबर हो गए थे, 6 नंबर पर बात करते हैं। 6 नंबर में क्या है कि हमारे पास यदि एन जी एम है ए और बी के बीच में, तो ये G1 इंटू G2 एंड सो ऑन, ये Gn इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए ए और बी के बीच में, ध्यान दीजिएगा, तो ये किसके बराबर आ रहा था, ये आपका जो बराबर आ रहा था ये अंडर रूट ए बी की पावर n आ रहा था, इसका मतलब ये g की पावर n आ रहा था। यानी यदि n आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन है ए और बी के बीच में, इनका यदि प्रोडक्ट कर दिया जाए तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होता है ए और बी के बीच ज्योमेट्रिकल मीन की पावर n, है ना, ज्योमेट्रिकल मीन की पावर n के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यहाँ पर अगले नंबर पर हम लोग जो बात करते हैं, 7 नंबर पर बात करते हैं, ये है आपके पास, यदि हमने ज्योमेट्रिकल मीन ले लिया, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A1 A2, यानी यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में ले रहे हैं, और इनटू ये हमने ले लिया AN, यानी इतनी क्वांटिटीज हैं आपके पास में A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, इसके ज्योमेट्रिकल मीन की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे ये A1 A2 एंड सो ऑन, ये AN ले लिया एज, तो ये किसके बराबर होता है, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए और इसकी पावर 1/n कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, प्रोडक्ट कर दीजिए और इसकी होल पावर जो कर दीजिए वो क्या कर दीजिए, n कर दीजिए, ये ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं अगले नंबर पर, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ए और बी के बीच में दो ज्योमेट्रिकल मीन ले लेते हैं, एक हमने ले लिया G1 और एक ले लिया G2, 3 तो आपने लेके देखा ही था। अब यदि एक G1 और G2 दो ही दिए गए हैं तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपने लिख दिया इफ G1 एंड G2 be two geometrical means, two geometrical means between two numbers A and B, two geometrical number A and B is, तो एक यहाँ से आपका क्या हो जाएगा G1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक A स्क्वायर B टू दी पावर 1/3 एंड इसी तरह से G2 की बात करें ये AB स्क्वायर हो जाएगा, इसमें की पावर 1/3 ये होंगे, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि कभी पूछ ही ले।
अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे अगले नंबर पर, और ये अगला नंबर आपका होगा द प्रोडक्ट ऑफ यहाँ प्रोडक्ट ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं हम? एन ज्योमेट्रिक मीन्स का, एन ज्योमेट्रिक मीन्स। अब देखिए किस किस के बीच में लेंगे, ये ए और 1/a के बीच में हम लोग बात करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये आप लेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड 1/a, इसके बीच में लेते हैं तो ये क्या निकल के आता है? हमने बताया था 1 निकल के आता है, तो ये हो जाएगा इज 1। चलिए अगला नंबर यहाँ पर हम लोग लेंगे, 10th नंबर लेंगे। अब यदि ए और बी के बीच में इंसर्ट कर दिया जाए, एन ज्योमेट्रिकल मीन्स इंसर्ट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आर की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पर वैसे हमने आपको बताया था, चलिए लिख लीजिएगा यहाँ पर इन एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, देन तब आर की वैल्यू आपकी निकल के आर की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ रही थी? b/a और 1/n+1, ये निकल के आ रही थी आपकी आर की वैल्यू, ये आपने रख दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे और उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जो जीपी की प्रॉपर्टी हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। आइए यहाँ पर देखिएगा, हम लोग लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जीपी की कोई भी, फर्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि जीपी की हमारे पास कोई भी टर्म है उसमें हम डिवाइड कर दें चाहे मल्टीप्लाइड कर दें, जो न्यू टर्म आती है वो किस में आएगी, इस पर हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो कोई भी हमने जियोमेट्रिकल चलिए प्रोग्रेशन ले ली और यहाँ पर हमने शुरू कर दिया, कहाँ से? ये ले लिया हमने 4 और ये हो जाएगा 4 4 दूनी 8, यानी 4 से इसमें डिवाइड किया 8 से करेंगे 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये ले लिया, ये सीरीज है आपके पास। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें 2 से चलिए मल्टीप्लाइड कर देते हैं। यहाँ पर 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सीरीज हमको क्या मिलेगी? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है, ये 32 होगा, एंड सो ऑन। तो देखेंगे ये आपका क्या है, ये आर इन जीपी, ये जीपी में थे, तो ये भी नीचे टर्म जो मिल रही है ये भी आपको किसकी मिल रही है? जीपी की ही टर्म मिल रही है। और जो कॉमन रेशियो है वो कितना हो रहा है? यहाँ से कॉमन रेशियो है वो कितना है? जो पहले था उतना ही कॉमन रेशियो है। यदि यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि कॉमन रेशियो पहले 2 भी आप लेके चले थे, चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि मल्टीप्लाइड बाई आपने 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 3 चौका 12 हो गया, 8 तिया 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये भी आपका होगा आर इन जीपी। देखिए यहाँ पर जो कॉमन रेशियो था आपके पास, जो आर था वो आपके पास कितना था? 2 था। यहाँ पर भी आर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, सेम से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए 2 है। लेकिन जब यहीं पर हम बात करते हैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 12 दूनी 24 दूनी ये हो रहा है। तो कॉमन रेशियो की भी बात करेंगे तो कॉमन रेशियो कितना हो रहा है? यहाँ पर भी आर की वैल्यू 2 ही आ रही है। आर की वैल्यू क्या आ रही है? 2 ही आ रही है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर डिवाइड कर दें, टू से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, एंड सो ऑन। और ये भी होगा, वो होगा आर इन जीपी।
ये भी जीपी में होगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पर भी 2 होगी। यानी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं कि किसी कांस्टेंट नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, चाहे तो किसी भी जीपी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है, तो वो जीपी में ही रहते, न्यू सीरीज जो आती है वो जीपी में ही रहती है, और उसके साथ उसके कॉमन रेशियो पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपने वहां पर लिख के हमने आपको भेज दिया है, वैसे है ना, आपके व्हाट्सएप पर जा चुकी हैं चीज़ें, नहीं गई होंगी तो हमें बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर ये आई नहीं है, वो भेज दिया जाएगा। वैसे भेज दी गई हैं जहाँ तक मुझे आइडिया है। अब यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि सेकंड, ये फर्स्ट नंबर में था आपका प्रॉपर्टी में, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर में क्या है, अब यहाँ पर टर्म्स जो जीपी की टर्म्स दे दी हैं और इसका रेसिप्रोकल्स ले लिया जाए, है ना, जैसे आपके पास क्या है, ये 4, 8, 16 एंड शोन, ये आपके पास क्या है, आर इन जीपी, आर इन जीपी, ये जीपी आपको दे दी गई है। यदि इनके रेसिप्रोकल्स ले लिए जाए 1/4, 1/8, यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर आर की वैल्यू है वो आर की वैल्यू 2 है, 1/8, 1/16 ये कर दिया जाए एंड शोन, तो देखेंगे ये भी आपके किस में होंगे, जीपी में होंगे। लेकिन यहाँ पर इससे इसे डिवाइड करेंगे तो जो कॉमन रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी r = 1/2 हो जाता है। तो यही आप यहाँ पर लिख देंगे कि द रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म ऑफ गिवन जीपी, रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन जीपी इज ऑल्सो इन जीपी विद कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो भी क्या होता है, ये भी रेसिप्रोकल होगा, यानी 2 था तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी हमने आपको बता दिया है। अब यहां पर अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, थर्ड नंबर पर। कि यदि किसी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी r की पावर का 2 का या किसी का भी यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई जीपी ले ली जाए और प्रत्येक टर्म में किसी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आप लेना चाहें तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि कोई भी आपने जीपी ले ली, कोई भी आपने क्या ले ली, जीपी ले ली, और जीपी में आपने क्या ले लिया, जो है जो आर ले लिया, यानी कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो की कोई पावर हमने के ले ली और उसका यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, उसमें आर की पावर के का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो नई जीपी आएगी, वो भी किस में होगी, जीपी में ही होगी वो, या हम कहेंगे नई सीरीज आएगी मल्टीप्लाई, आर की पावर के का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई सीरीज आएगी वो भी जीपी में होगी, और उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो r⁴ होगा। वो क्या होगा, r⁴ होगा। ये थर्ड में है आपका। आगे आने वाले में कि अब जैसे जीपी आपने यही ले ली, ये कौन सी थी जीपी आपके पास, चलिए या आपने ये ले लिया 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड सो ऑन, ये ले लिया। अब इसमें से एक रेगुलर वे में छोड़ दीजिए, जैसे आपने क्या किया, 4 छोड़ा, 2 के बाद में 4 छोड़ा, 8 लिखा, अब 16 छोड़ दिया, 32 लिख दिया, अब 64 छोड़ दिया, 128 लिख दिया एंड सो ऑन। तो ये जब आपकी जीपी है तो रेगुलर वे में जो हम छोड़ते जा रहे हैं, लीव करते जा रहे हैं, ये भी हमको किस में मिलेगी, जीपी में ही मिलेगी, ये भी हमें किस में मिलेगी, जीपी ही मिलेगी। ये यहाँ पर है, आपको ध्यान रखिएगा, न्यू सीक्वेंस जो हो रहा है ये भी आपका जीपी में ही होगा। यदि रेगुलर वे में लेफ्ट की जाए टर्म्स तो या छोड़ी जाए, ये भी आपके उसमें लिख करके भेज दिया गया है। अब आपसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा कोई भी जब आप जीपी लेते हैं, कोई भी जीपी ले ली, आइए अब लोग हम यहाँ पर अगले नंबर पर बात करते हैं, फिफ्थ नंबर पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपके पास होती है ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन, और एन टर्म लेते हैं तो ए आर की पावर n-1 ये आप लेते हो। अब यहाँ से यदि इसका मल्टीप्लाई किया जाए, इससे पहले होगा तो ए आर टू दी पावर ये n-2 होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, दूसरा टर्म का इधर से, यानी स्टार्टिंग से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट इनका मल्टीप्लाई करें, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड मल्टीप्लाई करें, स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट से थर्ड इनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू मिलती हैं आपको। कहने का मतलब यदि यहाँ पर आप लेना चाहें तो a1 × an = ये आपके पास होगा a2 an-1 होगा,
और ये बराबर होगा A3n-2 के बराबर होगा एन सॉन और भी इसी तरह से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले नंबर पर हम लोग जो बात करते हैं, अगले नंबर पर हम लोग जो बात करते हैं ये है एवरी टर्म। एवरी टर्म की बात कर रहे हैं हम, इसमें से फर्स्ट को छोड़ देना है। एवरी टर्म यानी प्रत्येक टर्म की बात की जा रही है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को आपको क्या करना है, छोड़ देते हैं। एक्सपेक्ट फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म होती नहीं ना, इसीलिए उसको छोड़ना आपकी क्या है, मजबूरी होगी। तो यहां पर आप ले रहे हैं एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, ऑफ ए जीपी इज ए। अब ये क्या होता है आपका, यानी जो जीपी की जो फर्स्ट टर्म है इसको ऐसे अब छोड़ दिया जाए तो ये स्क्वायर रूट्स होता है, इज ए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स या रूट्स ऑफ टर्म्स टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। देखिए कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे कोई सीरीज आपके पास थी, ये ले लिया आपने 1 2 4 8 16 32 30 वो 64 128 256 और भी लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, जैसे सेकंड टर्म लिया, सेकंड टर्म ये है आपके पास में, तो सेकंड टर्म का यदि यहाँ पर स्क्वायर लिया जाए, वो क्या कह रहा है, ये फर्स्ट टर्म को छोड़ के ऑफ ए जीपी इज ए स्क्वायर रूट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस, जैसे 2 है, यदि यहाँ से क्या ले लिया, ये यहाँ से पहली टर्म ये है, यहाँ से ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 हो जाएगा। यदि इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे 16 पर ले लेने हम, इस 16 पर ले लेना है, इसको फोकस करना है। 16 से देखेगा यदि हम ये ले लें, एक इधर लिया एक इधर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 32 करेंगे तो ये कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 256 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये 16 का स्क्वायर हो रहा है, यानी ये स्क्वायर रूट होगा 16, इन दोनों के स्क्वायर रूट के बराबर 16 आ रहा है। इसी तरह से मान लीजिए 16 से यही 16 आपने लिया है, यहाँ से इक्विडिस्टेंस एक आप ये ले सकते हैं, यहाँ से फिर अगला ये ले सकते हैं। यहाँ से देखिए ये दूसरी टर्म है, यहाँ से भी दूसरी टर्म है, इक्विडिस्टेंस लिया 4 24 से 4 इंटू 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 256 होगा, जो 16 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से और भी ले सकते हैं, अगला लेना चाहें तो देखिएगा यहाँ से ये तीसरे नंबर पर है, यहाँ से 1 2 3, तो इधर से भी 1 2 3 इस पर चला जाएगा। इसका मतलब ये 2 इंटू 128 लेंगे तो ये भी 16 का स्क्वायर ही आएगा, यानी स्क्वायर रूट होगा ये 16। ये चीज़ इसमें आपसे कही जा रही है। इसका मतलब यदि इसे आप लिखना चाहें तो दैट इज, अपने उस टर्म्स के फॉर्म में लिखना चाहें, ये मैंने समझा दिया कि जो टी आर है आपका, टी आर है, आर इधर होंगे तो आर माइनस पी पद होंगे, इधर हम आर प्लस पी पद के टर्म में ले लें, इक्वी डिस्टेंट टर्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी आर माइनस पी और इंटू टी आर प्लस पी, ये हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो आर है ये इज ग्रेटर देन आपका होना चाहिए पी से, पी से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलिएगा हम लोग बात करते हैं और इस पर 7 नंबर पर हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं 7 नंबर पर, इसमें क्या है आपका, यहां पर देखिएगा जो फर्स्ट टर्म है, यानी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी
जीपी की आपने फर्स्ट टर्म ले ली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एन की भी बात करेंगे, यानी यहाँ से हम एन को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, चूंकि एन को इन्वॉल्व करेंगे, ये किस में है, फर्स्ट टर्म लेना है जीपी की, किस में से, एन टर्म में से, ऑफ एन टर्म्स, ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स हैं उनमें से फर्स्ट टर्म आपने ले ली है, टर्म्स इज, और ये आपने डिनोट कर दी स्मॉल ए से, आप अक्सर डिनोट कर देते हैं इसे, तो ये आपने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। एंड लास्ट टर्म को आपने एल से डिनोट कर दिया, एंड लास्ट टर्म को आपने किससे डिनोट कर दिया, एंड लास्ट टर्म को आपने एल से डिनोट कर दीजिए, लास्ट को टर्म एल, ये एल से डिनोट कर दिया आपने। अब यहाँ पर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, जो जीपी का जो, ये जीपी का जो टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ए एल की पावर एन बाई 2। चलिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ सोच रहा था नीचे लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ। ये होता है ए एल और इसकी पावर हो जाएगा एन बाई 2, ये ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए कभी पूछ ही लेता है, कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूछेगा नहीं। अगला नंबर हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि हमारे पास एन क्वांटिटीज हैं, देयर भी एन क्वांटिटीज ऑन जीपी, जीपी में एन क्वांटिटीज हैं, कॉमन रेशियो हमारे पास स्मॉल आर है ना, एन क्वांटिटीज दे दी गई हैं, स्मॉल आर रेशियो दे दिया गया है, एस एम को सम के उससे कर दिया है, फर्स्ट एम टर्म्स, एस एम जो हमने ले लिए हैं वो फर्स्ट टर्म का क्या ले लिया है, जो फर्स्ट एम टर्म्स हैं उनका सम ले लिया है। तब इसमें एक जो रिलेशन निकल के आता है वो रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, है ना, 2/2 का देते हैं, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन बाई 2/2, तो वो आर अपॉन आर प्लस 1, और ये आता है एस एम, और एस देखिए एस एम और इनटू ये होता है एस एन माइनस 1, इसके बराबर होता है, लिख करके आपके पास भेजा जा चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसलिए और इसमें कुछ समझने वाली और ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर ये है, ये 9 नंबर, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको आपको ज़रूरत पड़ सकती है एग्जामिनेशन के उसमें। अब देखिएगा, आपने यहाँ पर कहा कि आपके पास कुछ टर्म्स हैं, इफ A1 ले लिया, A2 ले लिया, एंड सो ऑन AN ले लिया, ये n टर्म्स हैं, और ये किस में है, ये क्या है, चलिए और भी ले लिया हमने, इज जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स ले ली, बल्कि चलिए ये जीपी की टर्म हो गई, ये जीपी में आपने ले लिया है, ऑफ नॉन जीरो लिखना चाहते हैं यहाँ लिख दीजिएगा, जीपी ऑफ नॉन जीरो। अब ये जीपी आपने ले लिया तो इसमें कोई ना कोई आपके पास क्या होगा, कॉमन रेशियो भी होगा, ठीक है, नॉन जीरो, और चूंकि ये टर्म है यहाँ पर हम लॉग के फॉर्म में लेना चाहते हैं, इसलिए नॉन जीरो नेगेटिव टर्म्स नहीं होंगी, यानी ये जीपी है, ये नॉन जीरो और नेगेटिव टर्म्स आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो नेगेटिव मतलब नॉन जीरो भी हो, नॉन नेगेटिव भी हो, नेगेटिव भी ना हो, नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव, ऐसे कर दीजिए, एंड नॉन नेगेटिव टर्म्स, नॉन जीरो एंड नेगेटिव टर्म्स ये हैं आपके पास, देन तब ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर आपकी नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, ये नेगेटिव नंबर हो जाएंगे तो लॉग लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के जो लॉग होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करता है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स रहें, A1 A2 A3 ये सब हैं पॉजिटिव नंबर्स रहें, तब देन तब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि हम ये लेते हैं लॉग A1 कॉमा लॉग A2 कॉमा एंड सो ऑन, यहाँ तक ये आपके पास हो जाएगा लॉग AN कॉमा एंड सो ऑन R, ये किस में होते हैं, इन AP में होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये किस में होते हैं, AP में होते हैं, ये ध्यान रखना है, एंड वाइस वर्सा, यानी इसका अपोजिट भी सही है, एंड वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी सही है, वाइस वर्स का मतलब इसका अपोजिट भी, ठीक उसी तरह से अपोजिट भी लिया जाता है, एंड वाइस वर्सा।
ये आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसकी देख ली। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस पर भी बात कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल शायद 6 आपके हो गए थे, 7 एग्जाम्पल पर हम लोग बात कर रहे हैं और इस 7 एग्जाम्पल में है आपका, ये 7 एग्जाम्पल में इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप जानते हैं कि लॉग ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लॉग ए बेस 10, लॉग बी बेस 10, लॉग सी बेस 10 आपके जीपी में होंगे और जीपी में होंगे, है ना, वो सॉरी, हाँ जीपी में होंगे, जीपी में होंगे तो इनके अपोजिट फिर आप देखेंगे कि ये वो सॉरी लॉग में आएंगे तो एपी में हो जाएंगे। यानी ये आपके पास है, जो आपने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि यदि ये आपके पास जीपी में है तो इसका मतलब लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी वो एपी में होंगे और एपी में ये अपोजिट हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। और यदि अपोजिट हो रहा है तो ये किस में हो जाएगा? फिर निश्चित रूप से ये आपका एचपी में हो जाएगा। वैसे दिखाई दे रहा है? आप कहिए तो मैं यहाँ से सॉल्व भी कर देता हूँ। यदि आप कहिए तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ए बी सी आर इन जी पी, तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग ए बेस 10 और लॉग बी बेस 10 और लॉग सी बेस 10 आर इन एपी, ये एपी में होंगे। अब इसके अपोजिट की बात करें, रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग, ये हो जाएगा आपके पास, चूंकि ये लॉग 10 ऊपर ले जाने की बात कर रहा है तो लॉग इसे यदि हम ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 10 बेस ए नीचे होगा, कॉमा 1 अपॉन इसे लॉग 10 बेस बी। ये इन चीज़ों को ही लिखा जा सकता है इस तरह से, इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल ये होता है। इसी तरह से ये आपका 1 अपॉन जो log 10 बेस सी है आर इन ए पी, ये भी ए पी में होंगे। अब ए पी में देखेंगे तो इनका ये कैसा हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। रेसिप्रोकल हो रहा है तो किस में सही होंगे? ये एच पी में आंसर सही होगा, ये एच पी में हो जाएगा। आगे जब हम इस एग्जाम्पल पर बात करते हैं 8 पर, तो ये ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई और सी की पावर आपके पास क्या हो गया? जेड हो गया। ये बात यहाँ से की जा रही है, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, और ये कहा जा रहा है कि जो ए बी सी हैं वो जीपी में हैं, ए बी सी हैं वो जीपी में हैं। तो यहाँ से सीधी सी बात आपको दिखाई दे रही है, ए बी सी यदि जीपी में है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वो आपका क्या होगा? ए सी होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू होगा वो आपके पास क्या होगा? ए सी होगा। तो यहाँ से आप लगा लीजिएगा कोई भी वैल्यू, पहले कौन सी वैल्यू आप यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि ये ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई और सी, ये बी की पावर वाई और सी की पावर जेड है, इसे टी के बराबर मान लीजिए। यदि इधर हम लेना चाहें तो ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू टी मान लें, और टी मानने के बाद में यहाँ से यदि हम बात करें तो ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? ये टी की पावर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और बी इक्वल टू हो जाएगा टी की पावर 1 अपॉन वाई, और c इक्वल टू हो जाएगा टी की पावर 1 अपॉन जेड। यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा टी की पावर हो जाएगा 2 अपॉन वाई, ये हो जाएगा 2 अपॉन वाई हो जाएगा, इक्वल टू ए है, ए की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी टू दी पावर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और इंटू टी की पावर ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड। इस तरह से टी टू दी पावर 2y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? टी टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, ये हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, इसका मतलब 2 अपॉन वाई इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये ए पी में होंगे, यानी 1 अपॉन एक्स कॉमा 1 अपॉन वाई कॉमा 1 अपॉन जेड आर इन ए पी। ये ए पी में होंगे तो निश्चित रूप से यदि इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो वो रेसिप्रोकल्स एक्स वाई जेड होंगे, ये किस में होंगे? इन एच पी, ये एच पी में होंगे। यानी ये आपका सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखिए एपी के जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी जो एपी सीरीज होती है उसके रेसिप्रोकल्स ले लीजिए, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे था। जैसे 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस डी कॉमा 1 अपॉन
1/a+2d ऐसे ले लिए जाएं तो ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है। जस्ट इसके बाद बात उस पर होगी। तो यदि कोई यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो जैसे ही आप हार्मोनिक पढ़ेंगे वैसे ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। आइए देखिएगा यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास है वो कौन सा है, 9 एग्जाम्पल ये आपने ले लिया। और इसमें जो ये कह रहा है वो आपका क्या कह रहा है, ये देखिएगा इफ y इक्वल टू दे दिया, ये अप टू इनफाइनाइट तक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक की बात कर रहा है। तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, एस इनफाइनाइट है वही आपका क्या ये y है। y इक्वल टू क्या होता है, पहला टर्म x अपॉन होता है 1 माइनस एक्स। एक्स कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज अनडिफाइंड देगा, क्योंकि वो डिफाइंड की बात कर रहा है। अब यहाँ से आप करेंगे तो y का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस हो जाएगा एक्स वाई। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो x को एक साइड में ले जाइए तो x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा। x इक्वल टू करेंगे तो ये होगा y अपॉन 1 माइनस वाई। ये देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी आएगा तो इधर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, नहीं तो भी सेकंड ऑप्शन लगा जा रहा था। फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर है आपके पास में। इसी तरह से आगे हम लोग और भी बात करते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल 10, और एग्जाम्पल 10 में जो हमको दिया गया है, जो एग्जाम्पल 10 में हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये दिया है कि log a बेस x, log a बेस x ये दिया गया है, a की पावर x/2 दिया गया है ना। ये सब जो शो कर रहा है वो किस में शो कर रहा है, वो कह रहा है कि जीपी में है तो x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें दो ऑप्शन वैसे मुझे लग रहा है सही थे, एक पहला और एक तीसरा, एक दूसरे में कन्वर्जन हो जाते हैं। ये शायद एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए थे। और जब एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। आप चूँकि एक बार गलती हो गई पता चल गया, तो दोबारा शायद मुझे लग रहा है कि नहीं देना चाहिए जो भी वो होंगे, क्योंकि पता चल रहा है कि इसके दो आंसर सही हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो जिन्होंने फर्स्ट और थर्ड में से कोई भी सही किया होगा उसका सही मान लिया गया होगा, बाकी का जिन्होंने सेकंड या फोर्थ किया होगा उसको सही नहीं माना गया होगा। ऐसा ये रहा, किसी ईयर में आया है, अब ये मुझे ध्यान नहीं है किस ईयर में आया है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये जीपी में है तो a की पावर ये हो जाएगा x/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपके पास log a हो गया, बेस x हो गया, और इंटू log a हो गया और बेस b हो गया। यहाँ से बात करेंगे तो ये a टू दी पावर x हो जाता है इक्वल टू, अब देखिएगा log a है आपके पास, x है यहाँ पर। अब इसे यदि आप करना चाहें तो a की पावर x इक्वल टू, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर जो बेस आपका पावर में आ रहा है वो a आ रहा है, पेवर में a आ रहा है, तो इसीलिए a को आप इधर लिखते हैं। ये हो जाएगा log a और बेस आपका क्या होगा b। इसको यहाँ पर करेंगे तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। यदि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, log ले लेंगे। log लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये log होगा, किसका log होगा, इस पूरे का, और ये log आपका क्या आएगा, यहाँ पर a आएगा बेस में, और ये हो जाएगा आपके पास log a, और ये हो जाएगा बेस b। तो इस तरह से देखेंगे, ये एक तो आपके पास जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है। इसी को एकदम ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक और हो जाता है। ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेक हो जाएगा आपका log a इसमें ब्रेक होगा, और ये होगा log a बेस e अपॉन, इसी चीज़ को जो आप यहाँ पर ले रहे हैं इसे लिखा जा सकता है log a बेस e अपॉन log b बेस e, ये भी आप इसे लिख सकते हैं। हम ये तो log यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नहीं फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर log में जब आता है, ये log में अपन उसमें आता है तब इसे हम लिखते हैं, है ना।
वैसे इसे ले जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि लॉग में दिया गया है, लॉग में दिया गया है, तो इसे अलग अलग आप बनाना चाहें, ये लॉग दिया गया है, यहाँ से अलग लगाना चाहें तो आप लगाएंगे, क्योंकि लॉग m अपॉन n की वैल्यू जो हो जाती है ये होता है लॉग बेस a, और ये हो जाएगा लॉग a बेस e, एक ये होगा माइनस, और यहाँ से हो जाएगा लॉग बेस a, और ये हो जाएगा लॉग b बेस e। इस तरह से देखिएगा, ये आपका ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन भी सही आंसर आएगा। दोनों में से मैंने बताया एक आंसर वहाँ दिया जाएगा, या दोनों फिर बोथ करके दिया जा सकता है, ऐसे भी आपसे बोला जा सकता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, ये है आपके पास एग्जाम्पल 11, इफ पी क्यू आर एस आर इन जी पी, यानी पी क्यू आर एस हैं, ये सब आपको किस में दिए गए हैं, जीपी में दे दिया गया है। यदि पी क्यू आर एस जीपी में जब आपको दे दिया गया है तब आप इसमें आगे क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर एस इन जीपी दिए गए हैं, तो जीपी पर हम लोग इसको बात करते हैं, क्या रिलेशन निकल के आएगा। सॉल्यूशन की बात यहाँ से कर रहे हैं, ये है आपके पास पी क्यू आर एस आर इन जी पी, तो पी क्यू आर एस की बात करें तो ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, आर इन जी पी, ये जी पी में बात कर रहे हैं। यदि इसे हम लेना चाहें तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे इस तरह से ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 4 नंबर में, आर इन जी पी। अब देन तब आपका कह रहा है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, भाई इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, ये वैल्यू लगा दीजिए, तो 1 अपॉन ये वैल्यू निकालिए किसके बराबर आएगी, ये होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा कॉमा, है ना। अब आप यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये आपके पास जो कॉमा 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए टू द पावर ए स्क्वायर और आर टू द पावर 4। अब यहाँ से आपका क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। अब देखिएगा यहाँ से जो चीज़ें आपकी कॉमन हो सके उन्हें कॉमन कर दीजिए, बाकी का जो हटाएं उन्हें हटा दीजिए। यहाँ से और लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमा, यहाँ से देखिएगा आर स्क्वायर हम यहाँ से बाहर ले लें तो 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से यहाँ से भी देखिएगा आर की पावर 4 आप बाहर कर दीजिए, तो आर टू दी पावर 4 ये बाहर कर दिया तो ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखिए जो कॉमन है, कॉमन वैल्यू को आप यहाँ से हटा सकते हैं, कॉमन वैल्यू को हटा सकते हैं क्योंकि एक तरह से रेशियो ही आप ले रहे हैं यहाँ से, तो ये आपके पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर टू दी पावर 4, ये होगा तो ये किस में है, आर इन जीपी, ये भी आपका जीपी में है, जीपी में है, तो इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है आपके पास ये है 10 द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द नंबर्स, इनके ज्योमेट्रिकल मीन की बात की जा रही है। सॉल्यूशन तो वैसे इस पर हमने नोट में भी आपको लिखाया है, नोट में भी हमने आपको लिखाया है, और नोट में लिखाया है उस हिसाब से भी आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। डायरेक्ट यदि रिजल्ट लेना चाहें तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी ले सकते हैं, है ना। वैसे ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल मीन की बात करते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट ले लीजिए, क्योंकि जो nth रूट होता है ना, ज्योमेट्रिकल मीन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, nth रूट होता है, यानी पावर 1/, ये n होता है, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये nth रूट होगा। किसका nth रूट होता है, ये नोट में भी आपने लिखा था, ये हो जाएगा किसका, 3 × 3 स्क्वायर × 3 टू दी पावर 3 एंड सो ऑन 3 टू दी पावर n का।
अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये पावर ये यानी n/2 के फॉर्म में, ये उसके फॉर्म में n/n के फॉर्म में पावर चली जाएगी। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nth रूट, चलिए आपने ले लिया यहाँ पर, और ये ले लिया आपने 3 की पावर आपका हो जाएगा 1 + 2 + n सो ऑन प्लस हो जाएगा n तक। और यदि लेना चाहें तो 3 की पावर 1 + 2 + n सो ऑन, ये प्लस n तक आपने लिया है, इस पूरे की होल पावर होगा ये 1/n होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू आप जानते हैं 3 की पावर ये क्या होगा n + 1/2 होगा, और इस पूरे की पावर हो जाएगा वो क्या होगा 1/n। 1/n को यहाँ से लाएंगे, चेंज करेंगे तो ये 3 की पावर बचेगा, वो बचेगा n + 1/2। 3 की पावर n + 1/2, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसी तरह से इसके और भी क्वेश्चन हैं, कोशिश करिए करने की, कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे इन्फॉर्म करिए। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।